जय बिहार दोस्तों, एग्जामपुर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं नए संसद भवन, जिसका उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। आपको इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नए संसद भवन, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो है राजनीति घमासान मचा हुआ है। आपको बताते चले कि यहाँ पर जो भी विपक्षी दल है, जैसे बात करें तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो या आपका राष्ट्रीय जनता दल हो या जदयू पार्टी हो, यानी कि जो भी पार्टी, ऐसा बोला जा रहा है कि 21 तरह का जो विभिन्न विपक्षी दल है, जैसे आम आदमी पार्टी भी इसमें सम्मिलित है, तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है, उनके द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आखिर विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? उनका डिमांड है, यानी कि जो भी विपक्षी दल जो कि यहाँ पर जो है यहाँ पे बहिष्कार बोल रहे हैं, कह रहे कि नहीं भाई हम लोग यहाँ पे उपस्थित नहीं होंगे। तो उसके पीछे का रीजन बताया जा रहा है कि उनका कहना है कि ये जो संसद भवन है, नया संसद भवन, इसका उद्घाटन जो होना चाहिए ये किनके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और यहाँ पे करवाया किनके द्वारा जा रहा है? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे राजनीतिक गलियारों में जो है यहाँ पर घमासान मचा हुआ है। और देखिएगा, जो भी विपक्षी दल थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर जो है वहां पे याचिका भी दायर की थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया, कहा कि इस तरह का जो है चीजों को हम लोग नहीं देखेंगे भाई। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से भी इनको जो है निराशा जो है मिला। और यहाँ पे बात करेंगे नए संसद भवन से संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में, जहां से सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सेंगोल जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, छड़ीनुमा आकार का, जिसमें ऊपर में नंदी की जो है एक प्रतिमा स्थापित है, आखिर ये है क्या भाई? और इसको कौन सा म्यूजियम से लाया जाएगा और जो कि नए संसद भवन में रखा जाएगा? आखिर नया संसद भवन देखने में कैसा लगता है? इन सभी पहलुओं पे चर्चा करेंगे। मेरा नाम है राजू सर बिहार वाले। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका उद्घाटन जो किया जाएगा 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा, और ये एकदम कंफर्म हो गया है। विपक्षी दलों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि भाई इसी दिन को क्यों चुना गया है? आखिर ये दिन जो है विनायक दामोदर सावरकर, जो कि हमेशा से विवादों को घेरे में रहे हैं, तो ये दामोदर सावरकर की जो है जयंती के तौर पर देखा जाता है। और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अंतिम संस्कार के दिन भी है। यानी कि 28 मई की बात करें तो 28 मई ही विपक्षी दलों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि 28 मई ही क्यों चुना गया। आखिर 28 मई जो है कोई भी वैसा दिन नहीं है इंपोर्टेंट कि जो इसमें करना चाहिए था। आखिर दामोदर सावरकर के जयंती के अवसर पे क्यों किया जा रहा है, ये विपक्षी दलों का कहना है। और विपक्षी दलों का मांग है, बस सिंपल सा मांग था उन लोगों का कि नहीं भाई इसका उद्घाटन जो होना चाहिए किनके द्वारा होना चाहिए? तो इसका उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये मनमानी कर रहे हैं। यहां तक आपको बता दूं कि आखिर जो यहाँ पे विपक्षी दल में जैसे तृणमूल कांग्रेस हो, प्रमुख पार्टियों में राजद पार्टी जो बिहार की है जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, जनता दल यूनाइटेड पार्टी हो, या आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, वो सब क्या कर रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं आपको जो है यहाँ पे बोल रहे कि नहीं भाई हम लोग यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो जो आपका, वो भी कह रहा है कि नहीं भाई यहाँ पर जो है हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। परंतु आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपोर्ट में कौन कौन सा पार्टी है? तो बहुजन समाज पार्टी जो कि मायावती की पार्टी है वो सपोर्ट में है। बोल रहा है कि नहीं भाई ये ठीक हो रहा है, संसद भवन का बहिष्कार नहीं करना है, नया चीज मिल रहा है, अच्छी चीज मिल रहा है। और इसके अलावा बीजू जनता दल जो कि उड़ीसा का पार्टी है, तो ये बहुत सारे ऐसे पार्टियां हैं जो कि एक खेमे में बट गई है। और एक खेमा जो कि विपक्ष दलों का है, विपक्ष दलों का केवल ये कहना है कि इसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति के द्वारा करवाना चाहिए था। अब देखो यहाँ पे कुछ और चीजों पे बात करेंगे। देखो हाल ही में गृह मंत्री जो है उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसमें ये चीजों को बताया गया। ये नई आकार का आप देख रहे हैं, छड़ीनुमा आकार का है, जिसमें ऊपर में नंदी की तस्वीर लगा हुआ है। तो ये है क्या भाई? तो इसको राजदंड बोला जा रहा है। और राजदंड का ही तमिल नाम, राजदंड का ही तमिल नाम आपको क्या देखने को मिलता है? तो इसका ही तमिल नाम आपको सेंगोल देखने को मिलता है। सेंगोल का मतलब क्या होता है? तो देखो इनके द्वारा, अमित शाह के द्वारा भी वहां पे बहुत अच्छा से बताया गया था कि अंग्रेजों से भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। तो हम इस वीडियो में सेंगोल के बारे में भी यहाँ पे जानेंगे, आप लोग को बताऊंगा क्या क्या सवाल सेंगोल से आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और आपको बता दूं ये जो है, पहले आप देखते थे, पहले जो संसद भवन होता था वो सर्कुलर फॉर्म में होता था, यानी कि वृत्तीय आकार में। मगर जो नया वाला जो बना है, आखिर नया वाला बनाने का पीछे का रीजन क्या है? तो आपको बता दूं कि नया वाला जो संसद भवन बनाने के बारे में कहा गया
कि देखो भाई अब जनसंख्या बढ़ रहा है, आने वाले समय में लोकसभा सीट भी बढ़ेगा, राज्यसभा सीट भी बढ़ेगा, तो जो लोग चुन के आएंगे वो कहाँ पे बैठेंगे। इसके अलावा जो पुराना वाला है वो जर्जर स्थिति में हो गया है, वहां पे कहीं ना कहीं भाई एसी वगैरह जो है वो उतनी अच्छी से काम नहीं करती है। तो नया वाला में जो है अत्याधुनिक सुविधा से लैस रहेगा, जहां पे बैठने की व्यवस्था अच्छा साल से रहेगा। अब पुराना वाला आप सोच सकते हैं लगभग में 100 साल हो गया है। पुराना संसद भवन की अगर बात किया जाए तो 1927 का वो समय था जब एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने इसका उद्घाटन किया था। और नया वाला जो है इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। ये त्रिभुजाकार में जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये नया वाला आप लोग को देखने को मिलेगा। ये कहाँ पे है भाई, तो ये आप लोग को नई दिल्ली में ही देखने को मिलेगा। और ये सेंट्रल विस्टा जो पुण्य विकास परियोजना है उसी का एक हिस्सा के तौर पर इसको देखा जा रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है, उसी में से एक आपका नया संसद भवन भी है। इसके बाद अगर बात करें कि नया वाला जो संसद भवन बन जाएगा तो इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि नया संसद भवन में 1272 सदस्यों के बैठने का प्रबंध है। यहाँ पे 888 सांसद और 384 सांसद बैठ पाएंगे। इसके अंदर का दृश्य भी आप लोग को एकदम सुनहरा देखने को मिलेगा। और आपको बता दूं कि ये कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में ये एक बोल सकते हैं हम लोग एक साक्षी के तौर पर देखा जाएंगे कि नया संसद भवन के जब उद्घाटन हो रहा था तो हम लोग भाई जीवित है, क्योंकि पुराना वाला का लगभग में 100 साल हो गया है। ऐसा बोला जा रहा है कि अगर इसका जो उम्र सीमा है, जैसे क्या होता है कि कोई चीज होता है, मान लीजिए ये पेन है तो ये लगता है कि नहीं भाई इतना साल तो कुछ नहीं होगा, उसी तरह से ऐसा कहा गया है कि इस इमारत का उम्र लगभग में 150 साल बताया गया है। बोला गया है 150 साल तक कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा खासा इसमें जो है मेहनत किया गया है यहाँ पे। और ये 65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया था। अच्छा खासा लंबा समय लगा तभी जाकर बनकर तैयार हो गया। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में बोला जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा कि 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया जाएगा। और जो 75 का सिक्का देख रहे हैं इसमें अशोक का स्तंभ भी आपको नजर आएगा। वहीं बाईं ओर आपको देवनागरी लिपि में जो है आपको भारत लिखा हुआ रहेगा, वहीं दाईं ओर अंग्रेजी में इंडिया देख सकते हैं आप पिक्चर में। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जो है लोकार्पण भी किए थे। उस समय भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया था क्योंकि उस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। अभी राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया गया है। तो देखते हैं क्या है आखिर इस माजरा को कहां तक समेटा जाता है, क्योंकि विपक्षी दल जो है हमेशा से जो है किसी न किसी तरह से जो है विरोध करते आए हैं। उनका एक ही डिमांड है कि भाई इसका उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा करना चाहिए था। संसद भवन के उद्घाटन मौके पर प्रधानमंत्री संसद भवन के निर्माण में योगदान देने वाले लगभग में 60,000 श्रमिक को सम्मानित भी करेंगे। आप सोच लो कि एक दो नहीं 60,000 श्रमिक जो मेहनती लोग थे भाई उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इस तरह का आप लोग को जो है ट्रेमुलर फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, जहां पे लाइटिंग की व्यवस्था रहेगा, हरियाली की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये। और एकदम इसका 150 साल तक इसको कुछ नहीं होने वाला है। अब बात करेंगे जो आप पिक्चर में देख रहे हैं इसको सेंगोल बोला जा रहा है। सेंगोल आखिर चर्चा में क्यों बना हुआ है? देखो सेंगोल चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहां पर बोला गया है कि जो पुराने समय में जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो जब ब्रिटिश से सत्ता को हस्तांतरण किया जाता है तो उनसे पूछा जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन था जो अंग्रेजी अधिकारी, उनके द्वारा बोला जाता है कि जवाहरलाल नेहरू से पूछा जाता है कि आप बताइए अब तो आपको स्वराज्य को सौंपा जा रहा है तो आप प्रतीक के रूप में क्या लेना चाहेंगे। तो उस समय बहुत तेज तरार आदमी थे जिनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको महात्मा गांधी कॉन्साइंस कीपर यानी कि विवेक रक्षक के रूप में कहे थे। तो उनको बुलाते हैं, उनसे राय सलाह लेते हैं, तब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कुछ समय लेते हैं और उसके बाद निर्णय देते हैं कि नहीं भाई आपको सेंगोल के बारे में बताते हैं। सेंगोल के बारे में बताते हैं कि नहीं आपको इस मौके पर सेंगोल को स्वीकार करना चाहिए। ये सेंगोल के बारे में आपको बता दूं कि 8वीं शताब्दी में इसका जो है शुरुआत इस्तेमाल करने का बात कहा जाता है कि चोल राजवंशों के द्वारा, यानी कि जो भी नए राजा बनते थे तो उनको राजगुरु के द्वारा उनको सौंपा जाता था। ये राजदंड के तौर पे, छड़ी के तौर पर देखने को मिलता है। बोला जाता है कि पुराने समय में इसको जब कोई नया राजा आता था तो उनको सौंपा जाता था। तो यहाँ पे 14 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने सेंगोल को स्वीकार किया था। यह अंग्रेज से इस देश के लोगों को सत्ता के हस्तांतरण का संकेत के तौर पर देखा जाता है। वर्तमान में ये इलाहाबाद जो संग्रहालय है वहां पर है, वहां से नया संसद भवन में इसको स्थापित करने की बात किया जा रहा है। सेंगोल के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इसे धारण करता है, जैसे कोई राजा महाराजा ही धारण करेगा, आप और हम नहीं करेंगे, तो उसे न्याय संगत और निष्पक्ष शासन प्रस्तुत करने की उनसे अपेक्षा की जाती है। सेंगोल को बनाने का सुझाव जो है नेहरू जी दिए थे राजगोपालाचारी के कहने पर। जो है कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु के तंजौर जिलों में एक मठ था जिसका बोलते हैं
थुराई जो है अधिनम, वहां से संपर्क किया, बोला कि भाई ऐसा ऐसा बताया कि भाई इस तरह का जो है आपको बना के देना है। तो वहां पर एक पुजारी हुआ करते थे जो कि तिरुवदुराई जो अधिनम जो आपको मठ टाइप का देखने को मिलेगा वहां पे। तो उन्होंने एक डायग्राम बनाया जिसपे लगभग में 5 फीट का छड़ीनुमा आकार का, जिसमें ऊपर में नंदी का तस्वीर है, तरह तरह का चीजों को उकेरा गया है इसमें। तो इसको तो बनाकर उदय दिए, मगर अब इसको भाई कोई जौहरी ही तो काम करेगा। तो आपको बता दूं सेंगोल को तैयार करने का काम चेन्नई के जाने माने जौहरी वो मोदी बगारू चेट्टी ने को सौंपा गया था। तो ये नाम आप लोग को याद रखना है, जाना माना जौहरी है भाई, जो कहीं ना कहीं सोना चांदी से जुड़े हुए सामग्री को बनाते हैं और जिनको इस क्षेत्र में महारत हासिल थी, यानी कि इनको इस क्षेत्र के लिए जाना जाता था, उनको ही सौंपा जाता है। और सेंगोल के बारे में अभी न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि अभी भी वहां के उस परिवार का जो वो मोदी परिवार था, जो कि इसको सेंगोल को जिसको राजदंड भी कहा जा रहा है, इसको दो परिवार सदस्य का जो दो सदस्य अभी भी जीवित है, जिसमें उमुदु इथराजलू और उमुदु सुधाकर आज भी जीवित आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या बातें किए प्यारे साथी, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखें कि नए संसद भवन जिसको लेकर विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जहां पे याचिका इनको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कहा कि नहीं भाई इस तरह का गतिविधि को हम नहीं देखेंगे। और इसके बाद जो है इसका उद्घाटन आप लोग को याद रखना है 28 मई 2023 को, इसी दिन आईपीएल मैच भी होगा भाई। और यहाँ पर अगर बात किया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इसका उद्घाटन करेंगे। तो ये अभी तक का अपडेट था। सेंगोल के बारे में भी जान लिए कि सेंगोल होता क्या है, कैसे कैसे चीजें, इसका पौराणिक इतिहास, ये चोल राजवंशों का द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। अगर कोई नए विद्यार्थी हैं, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं या बीपीएससी शिक्षक भर्ती का तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस का, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, वहां से किसी भी तरह की जानकारी आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो आप लोग को बता दूं कि हमारे यहाँ बीपीएससी पीटी का कोर्स आपको मात्र 1499 में, जहाँ पे लाइव क्लासेज, लाइव पीडीएफ रिवीजन के साथ में आपको डीपीपी मिलेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको कराया जाएगा, जूम सेशन अगर आप लोगों को कहीं पे डाउट रहता है तो वो भी कराया जाएगा, बिहार स्पेशल करंट अफेयर भी मिलेगा, सुपर नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा प्री प्लस मेंस 2999 रुपये में आपको मिल जाएगा। कोड अप्लाई करना है बिहार 60। और जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उनको प्री बुकिंग अभी स्टार्ट है, 10% अभी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा बीपीएससी शिक्षक भर्ती की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपका पूरा शेड्यूल मैं बता दे रहा हूँ। सुबह में मेरी क्लास सुबह 7 बजे कराऊंगा मैं, इसके बाद सुमित सर की क्लास रीजनिंग का 8 बजे, फिर राहुल सर का क्लास जो है साइंस का 9 बजे होगा, रजत सर का ईवीएस का क्लास 10 बजे, फिर अभिषेक सर का क्लास हिस्ट्री का, सौभिक सर का मैथ का क्लास, दुष्यंत सागर सर का जीके जीएस 7 बजे, गायेंद्र सर का हिस्ट्री 8 बजे, कल्पना मैम हिंदी 9 बजे, अमित सर का ज्योग्राफी आप लोग को रात्रि 10 बजे आप लोग को मिलेगा। तो ये क्लासेज के बारे में मैंने बता दिया। किसी भी तरह का अगर कोई डाउट रहता है तो दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। और आप लोग को ये वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा वीडियो था, जो कि खास वीडियो था आप लोग के लिए, जिसमें हम लोग बात किए कि आखिर सेंगोल होता क्या है, नए संसद भवन को लेकर जो भी सवाल बनने वाला था उसको मैंने कवर कर दिया। इसके अलावा डेली करंट अफेयर में आपको टू द पॉइंट में पढ़ाने का प्रयास करता हूं, वहां पर भी आप लोग सुबह 7 बजे जरूर जुड़े। तो इसी तरह के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। बीपीएससी एग्जामपुर, जय बिहार।